guys, welcome back to my channel. This is me दीपिका गौतम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये जो वीडियो है ये कुछ दिन पहले का है। मैं कुछ दिन पहले अपनी मासी के घर गई थी, तो उन्होंने प्लान किया था कि कहीं मंदिर जाने का। हम कहाँ मंदिर जा रहे हैं वो तो आपको आगे पता चल ही जाएगा, पर ये मेरे लिए सरप्राइज़ था, तो मुझे ये सरप्राइज़ बहुत पसंद आया क्योंकि मेरा भी इस मंदिर में जाने की बहुत इच्छा थी, बट मेरे बीमार होते चलने की वजह से मैं नहीं जा सकती थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ज़रूर जाऊँगी। जब मतलब वही होता है ना कि जब बुलावा आता है तो आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, आप पहुँच जाते हो उस जगह पे। तो आजकल बरसात थी, जब हम घर से निकले तो तब तो बारिश नहीं आ रही थी, पर रास्ते में हमें धीरे-धीरे बारिश लग गई। और जैसे कि आप देख सकते हो कि खड्ड में आजकल बारिश मतलब जो पानी का बहाव है वो भी बहुत तेज़ हो गया है। तो बारिश में प्लीज़ अवॉइड करें बाहर जाना। और रास्ते में हमें इतना ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग मिला, बहुत जगह पे मिला, अलग-अलग जगह पे। तो उनमें से एक सबसे ज़्यादा ये था, और इसमें पत्थर अभी भी ऊपर से आ रहे थे। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा अभी तक का जो हमें लैंडस्लाइड मिला उसमें से, और इसमें से गाड़ी निकालना भी बहुत मुश्किल था। फिर एक भैया मतलब 2 भैया बाइक में थे, वो हमारी हेल्प करने के लिए उतरे ताकि ये पत्थर साइड हटा सकें। पर हमारे ड्राइवर अंकल ने बहुत अच्छी ड्राइविंग क्लासेस ली है। उन्होंने बहुत अच्छे से गाड़ी को बिना पत्थर को हिलाए ही निकाल दिया। बट वापस आती बार हमें डर था कि शायद यहाँ पे और ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग ना हो जाए, बट भगवान की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। रास्ते में हमें इतना ज़्यादा फॉग मिला कि हमें चारों तरफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। हमें सिर्फ रोड का मतलब 2-4 कदम आगे तक का दिखाई दे रहा था, बाकी हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, इतनी ज़्यादा बारिश होने की वजह से। और यहाँ पे कुछ बिल्डिंग बन गई है माता के मंदिर के पास से। वैसे तो बहुत लोगों को पता ही चल गया होगा कि हम कहाँ आ गए हैं। हम आए हैं शिकारी देवी माता मंदिर, जहाँ हम सब की जाने की बहुत इच्छा थी, और मेरी समर में जाने की बहुत इच्छा थी, बट बहुत ट्रैफिक था समर में यहाँ पे, तो जिस वजह से मैं आई नहीं, और मैं बीमार भी थी इस वजह से भी नहीं। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं मंदिर में। जैसे हम गाड़ी से उतरे वैसे ही बारिश बहुत तेज़ हो गई, और फिर हमने सोचा थोड़ी देर रुक लेते हैं, थोड़े बारिश को कम होने देते हैं, उसके बाद चलते हैं। लेकिन बारिश कम होने के बजाय ज़्यादा ही हो रही थी, इसलिए हमने डिसाइड किया कि अगर बारिश इधर से ज़्यादा तेज़ हो तो हमें ऊपर मेन मंदिर में पहुँचने में बहुत मतलब ये दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रास्ते में कुछ भी नहीं है रुकने के लिए। तो हमने धीरे-धीरे चलना ही ज़रूरी समझा। यहाँ पे मैंने अपने आप को कवर कर लिया था पूरी तरह से, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी, क्योंकि मुझे बारिश में भीगना बिल्कुल पसंद नहीं है, और इस वक्त बारिश हो रही थी धीरे-धीरे, तो इसलिए मैंने अपने आप को पूरी तरह से कवर ही कर लिया था। आई नो मैं कितनी अजीब दिख रही हूँ यहाँ पे, बट कोई बात नहीं। और हम मंदिर इसलिए जा रहे थे क्योंकि जो मेरी मासी है उन्होंने मन्नत मांगी थी, क्योंकि भैया बीमार हो गए थे इसलिए। और हम इस बकरी को चढ़ावा जो होता है उस वो लेके जा रहे हैं माता के लिए। रास्ते में हमें इस तरह के मतलब इसको पत्थर के ऊपर पत्थर रखना जो भी मन्नत होती है लोगों की, वो हमें बहुत सारे दिखे। और मतलब ये मैंने अभी तक बाहर ही देखा था, जिससे ज़्यादातर तो जैसे बौद्ध मंदिर में के आसपास देखा था, पर अब हर जगह पे इस तरह का होता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था ये देख के। जैसे ही हम मंदिर के नियर बाय पहुँचे बारिश बहुत तेज़ हो गई एकदम से, तो हमने डिसाइड किया हम थोड़े से चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद जैसे ही बारिश कम हुई मतलब उस टाइम तो रुक ही गई, तो हमने सोचा जल्दी से दर्शन करके आते हैं। और हमने जैसे ही मंदिर पहुँचे, हमें मंदिर के अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था इधर उधर। मतलब मंदिर में तो बहुत ही ज़्यादा फॉग थी, और वहाँ पे ठंड भी इतनी ज़्यादा थी, मतलब ठंड से ज़्यादा वहाँ पे हवा इतनी ज़्यादा चलती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है माता का मंदिर। और मेरे पाँव इतने रेड हो गए थे पूरे, जैसे सर्दियों में हो जाते हैं उस तरह से। मंदिर के आसपास अब बहुत सारा मतलब वो रहने के लिए, खाने के लिए, और इस तरह से कुछ कुछ सामान शॉप्स मतलब लग गई हैं इस तरह से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो बहुत दूर से लोग आएंगे उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है ये, कि उनको ठहरने का, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। और मासी ने भी इसलिए यहाँ पे ये सोचा कि हाँ मुझे भी, वैसे वो घर बना रहे हैं, कि इस तरह से अगर कोई मन्नत मांगता है तो ये मतलब कि घर बनाने के लिए मन्नत मांगता है। तो मैंने तो ऐसी मतलब अपने ऐसे ही शौक के लिए कर लिया, ये मुझे अच्छा लग रहा था करना। तो इस तरह से हम नीचे आ गए। जैसे हम नीचे पहुँचे बारिश ख़त्म हो गई थी,
और थोड़ी थोड़ी मतलब फॉग भी हटने लग गई थी। रास्ते में हम लोग फिर आती बार मतलब ये लोग पता नहीं कुछ तो जंगली सब्जी लेकर आए थे निकाल के, मुझे नहीं पता, मैंने खाई है पहले पर मुझे नहीं पता था कि कहाँ मिलती है, कैसी होती है, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता, कुछ पत्ते पत्ते से थे वो। और यहाँ से दो जगह को रोड जाती है, जिंजहली को और करसोग को, मतलब चैल चौक को। बैक ऑन द वे, और हम यहाँ पहुँचे हैं रायगढ़ के गेस्ट हाउस के पास। ऐसे लिखा है, अब तो मौसम भी साफ हो गया है। मैं दिखाती हूँ आपको रायगढ़ का गेस्ट हाउस। तो ये है रायगढ़ का गेस्ट हाउस, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच। मुझे तो यकीन नहीं यहाँ पे कोई रहता भी होगा। आगे से देखते हैं आगे से कैसे। तो रास्ते में आती बार मैंने एक मतलब वाटरफॉल देखा था, तो मुझे था कि हाँ मुझे वहाँ देखना है नज़दीक से उसको। तो हमने उतर के वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह जो भी होती है वो सब ली। और आई होप आपको भी हमारा ये डे आउट देख के बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।